राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत और थे जुड़ चुके हमारा राजस्थान टाइम्स के साथ। गैर आज मैं किसी हस्ती के शख्सियत के साथ हूँ जो लगातार कई साल का इसको दशकों जो है संघर्ष का साथी है। चाहे वह किसान की बात हो, कर्मचारी की बात हो, शिक्षक वर्ग की बात हो, आम जन की बात हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात हो, चिकित्सा के बारे में। तो केंद्र राज्य सरकार ने और भादरा की अगर विधानसभा की बात करूंगा तो कटे देखा लग रहा हो। देखिए, शिक्षा के मामले में शुरुआत में लोक लुभावन घोषणा की गई है। 3 साल पहले जो सेकेंडरी स्कूल थे राजस्थान में सभी ऑल ओवर उनको सेकेंडरी में सीनियर स्कूल क्रमोन्नत कर दिया गया। यह नीतिगत फैसला है। उसमें भले ही चाहे बीजेपी का विधायक है मैंने करवा दिया, कांग्रेस का ये कांग्रेस का ये बेईमानी है। सरासर ये कहना चाहिए राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है। उसका मैं कहूँ मैंने कराया ये गलत है, ये धोखा है। और रही बात स्कूल जो खोले, स्वागत अवश्य है। 3 साल हो गए लेकिन वहां कोई एक लेक्चरर नहीं भेजा है। मैं इसलिए लोक लुभावन कह रहा हूं, लोगों को लुभावने वाली तालियां बजा करके उद्घाटन करा लिए, लेकिन कोई भी नई नियुक्ति नहीं हुई लेक्चरर की। और ना ही डीपीसी यानी विभागीय पदोन्नति होनी चाहिए थी। 4 सालों में पदोन्नति भी रुकी हुई है। उसकी बजाय हर साल लगातार तबादला उद्योग चलता रहा। और स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में जब शिक्षक सम्मान समारोह में पूछा शिक्षकों से क्या आपके तबादले में पैसे लगते हैं, हाँ लगते हैं, तो शायद मुख्यमंत्री ने सोचा कि पैसे नहीं लगे। धीरे से दोबारा जोर से पूछा कि क्या आपके लगे हैं, जोर से आवाज आई हाँ पैसे लगते हैं, लगे हैं, हमारे रेट है अलग अलग फिक्स। मतलब ट्रांसफर का भी पीछा ले बिल्कुल ए मामले में भादरा के अंदर भी बहुत सा पीड़ित लोग बन मिलिया। ट्रांसफर मांगो, करवा देनो, वापस करवा देनो या सटे पर आ बैठनो। देखिए यहाँ बड़ा तरीके से क्या यहाँ के जो कामरेड है ना, कईयों तो सीधी सीधी कहे भैया 3 तनख्वाह दे दे और दे दे। इन्होंने भी किया लेकिन तरीके से किया। किसी से ताज लेना, किसी से पार्टी लेकर के अपने माला डलना, इनके निजी कार्यकर्ताओं से भी माला डलवाई इन्होंने, किसी को छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं भी कोई मजबूर किया गया आप पार्टी दो ताकि ये दागल लग जाए कि ये कॉमेड का करवाया है। ये अच्छी बात नहीं है। बात आप करांगा एक बड़ो मुद्दो आदेना चुनाव के अंदर है, वो है जिलो बनाना रही। हाँ, मुख्यमंत्री साहब को मलखेड़ा आनो, मलखेड़ा गया बात कह देनो। बीच में पहली थे थारी संघर्ष समिति नोर के सागे जुट रही, बड़ी मेहनत करने लग रहे थे। नोर ने जिलो बनाने दी, पहली लिस्ट में नहीं आनो और दूसरों घोषणा के बाद में भी नहीं आनो। के तरिया देखोगे ये तो क्लियर है। वो हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। जब हमने ज्ञापन दिया था नोर को जिला बनाओ संघर्ष समिति ने, जिसमें हम भी थे, अंबेडकर भवन में उनको दिया था ज्ञापन का आप हमारी मदद कीजिएगा। हमें कहना नहीं चाहिए था कि यहाँ के इलाके का जब विकास पुरुष के रूप में ये बात करेंगे मैं विकास कर रहा हूँ, तो नोर का जिला बनाना सबसे, अगर विकास के सारे मानदंड हैं उन सबसे पहले अहम मुद्दा विकास का है। सबसे ज़्यादा जिस इलाके में स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा है कि बड़ा राज्य से छोटा राज्य बनना, छोटे जिले बनना, विकास के आयाम विकास ज़्यादा होता है और गुड गवर्नेंस होती है, प्रशासन अच्छा रहता है, स्वयं स्वीकार किया है। और मलखेड़ा में जब आए थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा आप मेरी कमजोरी है बलवान, इन्होंने मेरी सरकार बचाई है। यदि ये जिला मांगते तो मैं जिला देता, तो मैं अगर वहाँ तुरंत होता वहाँ, या और कोई मेरा ये मानना और कोई विधायक होता तो तुरंत वो कहता साहब हमारी पीछे भूल हो गई है, आप अब दे दीजिए। नए कह करके फिर बाद में मीटिंगों में ये कहा कि जिला ये रहा जिला। अरे भाई, कलेक्टर के एसपी के आपके बटन है, लेकिन मतदाता 2,73,000 हैं, उनके नंबर आपके नहीं आते। अब बच्चा जिला बढ़ने से आपको पता है जिला हॉस्पिटल बढ़ने का कितने फायदा होता है। जिला हॉस्पिटल में जयपुर नहीं जाना पड़ता। और बच्चा कोई परीक्षा देने के लिए सेंटर है और इंटरव्यू है हनुमान जाकर गया। और शेरडा जो दूर से है, जहाँ 200-250 किलोमीटर दूर पड़ता है, रात को रुकना पड़ता है काम के लिए। हनुमानगढ़ यहाँ दिन में 2 चक्कर काटता, और यहाँ हमारे बादरा का 3 चक्कर 4 चक्कर काट के नौर बादरा के बीच में काटता है। ये पूर्ण घंटा रास्ता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, इस आदमी ने नौर जिला बनाने में यानी अनदेखी नहीं की बल्कि विरोध किया है। ऐसे में आम जनता को प्रश्न पूछना चाहिए कि आपने विरोध क्यों किया, क्यों जिला बनाने में नौर जिला आपने भूमिका क्यों नहीं निभाई। हम लोग सारे अभी हमारे इलाके में, चूंकि मैं भारतीय नागरिक सामाजिक बल का प्रदेशाध्यक्ष होने नाते हमारी जो एक मुहिम है संवैधानिक चेतना। संविधान चेतना मतलब हमारा कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, समता समानता सामाजिक बीमा मेरी जेब में है। मैं शुद्ध, मैं ब्याज दूंगा, लेकिन आज तक जनता इंतजार करती रही।
चुनाव आ गए हैं, लेकिन मैं ब्याज पड़ा है। फसल बीमा की बात करा तो गुरुजी थे बड़ा जानकार हो, पढ़ा लिखा और देखा भी हो। फसल बीमा एक्चुअल में किसान ने मिले क्यों करे, बंग प्रीमियम या कोई केंद्र की सरकार या कोई कोई और वजह भी, जनप्रतिनिधि भी लड़के लिहाज के किसी कोई बात हुआ है? देखिए, कंपनियों को नियमानुसार तो किसान को जागरूक हो, प्रीमियम ई मित्र से या जब भरो और वो अपना सरकार की 95-98 जो राज्य सरकार केंद्र सरकार का बीमा भरा जाता है, इसमें इनका कोई भागीदारी नहीं है। इनकी यही है कि जो सैटेलाइट से जो इन्होंने किया है, ये प्रशासन से और जनप्रतिनिधि से मिली भगत से, हम मानते हैं प्रशासन से मिली भगत से हुआ है, लेकिन वहाँ जब हमारा विधायक है जो कहा कि राजनीति जनता की आवाज़ के नाम से चुने थे कि आवाज़ मेरी पूरे राजस्थानी हिंदुस्तान में सुनी जाती है, तो यहाँ आवाज़ गूंजी क्यों नहीं कि हम सैटेलाइट से नहीं लेंगे, क्रॉप कटिंग नहीं लेंगे। कहीं भी क्रॉप कटिंग के नाम से उनकी आवाज़ गूंजी नहीं, नई कंपनियों के खिलाफ बोले। गुरुजी थे बिजली दर की बात करी तो बिजली आंदोलन नहीं ठाना बड़ो मतलब राजस्थान के अंदर मशहूर आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन रहे है। बिना तुरंत बाद 200 यूनिट पर महीने की घटे तो बलवान पुनिया कहना कि मैं मेरी बात विधानसभा में उठाई और बिजली की जगह 200 यूनिट में फ्री करवा दी। हालांकि वो आंदोलन थाने भी प्रकरण ध्यान है, तो बैंक के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, उस आंदोलन में हम भी भागीदार रहे, जितना उन्होंने लड़ाई लड़ी उतना हम नहीं कर पाए। उनको जब जब रैली होती प्रदर्शन हम जाते थे कि देखिए उनकी मांगे कोई एक मांग कोई सब्सिडी की नहीं थी कि 100 यूनिट हो 200 यूनिट की हो। उनको साथ में जो बढ़ा हुआ फ्यूल सरचार्ज के नाम से, स्थायी शुल्क के नाम से, अन्य अन्य जो कि 15 रुपये प्रति यूनिट पड़ती थी, उनका ये गलत है। उसका न्याय का विरोध किया, बड़ी दरें वापस लेने का था और 300 यूनिट सब्सिडी मिले। लेकिन अब पहले साल गए साल 50 यूनिट प्रति माह किया, अब 100 यूनिट प्रति माह सब्सिडी दे करके फ्री की। लेकिन जब से 100 यूनिट सब्सिडी दी है उसके बाद में पहले से ज़्यादा बिल आए हमारे। ऐसे कौन से कांड रहे हैं जिनके कांड आए हैं? ये चिंता की बात है। बात करेंगे आप युवाओं की मांग की बात, भर्तियां की बात, तो लगातार पिछले राज्य में कांग्रेस के शासन के अंदर जो भर्तियां अधूरी रही या हुई को नहीं, पेपर लीक होया, बड़े सरकार ने, केंद्र सरकार ने, भादरा विधायक ने खड़े देखना चाहो थे, आवाज उठाई को नहीं। देखिए, इस संदर्भ में मैं भारतीय नागरिक सामाजिक बल का प्रदेश अध्यक्ष होने नाते हमने पेपर लीक प्रकरण के मामले में मजबूती से आवाज उठाई। ये क्या उच्च स्तरीय जांच हो, कि एसएसओ की जांच है, ये तोता है वो निकाल लेंगे। सीबीआई वाले उच्च स्तर पर जांच होगी तो निकाल लेंगे, लेकिन ये सारा इनकी ही देख रेख से पेपर लीक नहीं या गाजर मूली की तरह बेचे गए। कैसे कि जब शिक्षा संकुल के अंदर पेपर रखे गए थे, यहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रखे गए थे, कलेक्टर ने ऐसे प्राइवेट व्यक्ति को आदमी को देकर जिम्मेवारी सौंपी, तो लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्राइवेट आदमी की कलेक्टर कभी नियुक्ति नहीं कराता, वो नियुक्ति बिना सीएमओ की अनुमति के, उनकी प्रेशर के बिना ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ और जब वो पेपर लीक हुए वहाँ से उठाए गए तब उसमें वो सीसीटीवी कैमरे बंद थे। ये सब मिलीभगत से हुआ है। और जडेजा जो अध्यक्ष था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसको तुरंत उसको गिरफ्तार किया। उसने कहा मैं आप सबकी पोल को निकाल दूंगा, आपके धज्जियां उड़ा दूं, तो उनको अकेले निकाल दिया, सब बरी कर दिया उनको। ये सब संदेश ये जाता है कि ये सब उच्च स्तर पर मिलीभगत थी और कोई रिजल्ट भी नहीं आया। इनका कोई रिजल्ट नहीं आया। आप देखिए, बड़े मजे की बात है। और हमारे यहाँ उसमें जब हमने सीबीआई की मांग की, उच्च स्तर पर की, नौजवानों ने की, अन्य दूसरों ने की, तब क्या कि हमारे विधायक जी ने कहा नहीं, जो चल रही है वो सही चल रही है जांच, उनके जांच का विरोध किया। जबकि आपको जानकर बहुत ही दुख होगा कि लगातार बच्चे हमारे जब रीट की भर्ती शुरुआत फार्म निकले 5 साल तक परीक्षा में लटकते रहे, यानी और कोचिंग करवा के लिए सीकर है, कोटा है, अपने जयपुर, वहाँ यानी किसी ने प्लाट बेचा, किसी ने गिरवी रखा, जमीन गिरवी की राजनीति है, बिंग अंदर भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक संघ अध्यक्ष रहा, संघर्ष का साथी रहा जगदीश जी ढाका, जका पूरे भादरा के नहीं राजस्थान के पटल पर एक मुखर बोली के कारण प्रसिद्ध हो रहा है। क्या जो भी विरोध करना, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, माकपा हो, कोई युवंग हो, बिल्कुल मुखर हो गए विरोध करे और विरोध भी आपके मुद्दा ऊपर करे। और आज अपने साथ आप पूछांगा जगदीश जी ने। जगदीश जी राम राम साहब। राम राम साहब, स्वागत है थारो हमारे चैनल के ऊपर। आपका भी हमारो राजस्थान के माध्यम से हमारी आवाज़ आम श्रोताओं के पास पहुंचेगी, इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुक्रिया। जगदीश जी, चुनावी टाइम है, ऐ बीच थानों मिलने को मैंने मौको मिलो, तो जनता जनार्दन आजकल के है चुनाव जो माहौल के अंदर जो कैसे विचलित हो जाए और हो जाए, तो लोकतंत्र को पर्व है 25 तारीख ने क्या मैसेज दोगे चीज खातर? देखिए,
राजस्थान के अंदर जो लोकतंत्र का पर्व 25 नवंबर को सबको मतदान अधिक से अधिक मतदाता दें, एक तो हमारी ये अपील है। इस अपील के साथ साथ जो हमारे जो पूर्व प्रत्याशी, अब जो पूर्व विधायक और वर्तमान में प्रत्याशी के रूप में चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए मैदान में हैं, उनकी जो वर्तमान में 5 वर्ष से विधायक बलवान पूनिया भादरा इलाके के अंदर विधानसभा सदस्य का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनकी कॉपी जांचने का भी अवसर होता है। हर मतदाता को 5 वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा ईमानदारी से करना चाहिए और जिन मुद्दों के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा उन मुद्दों की समीक्षा होनी चाहिए। तो हम ये चाहेंगे कि इसकी कॉपी की जांच हमारे ईमानदार मतदाता करें। तो इस संदर्भ में मैं कहूँगा कि हमारे इस इलाके की जो कृषि क्षेत्र का इलाका है, इसमें सबसे पहले कृषि क्षेत्र में पानी की उपलब्धता हो, खेतों में पानी लगे तो सरसब्ज खेत, सरसब्ज हरियाली और खेतों में इलाके में समृद्धि आए और पेयजल की शुद्ध पेयजल मिले, फसली बीमा क्लेम मिले, वो भी क्रॉप कटिंग से, और बिजली की दर जो है वो सस्ती, जो दर बढ़ाई गई दर है वो कम हो। तो इन मुद्दों, हमारे स्थानीय मुद्दे ये हैं। जी थे कि वो पानी पेयजल की थे बात करी, फसल बीमा की थे बात करी, बिजली बड़े दर की, लेकिन भादरा विधायक को यो कहना है कि पेयजल और पानी को जल मेरी सारों बड़ी प्राथमिकता रही है और मैं कोशिश करी हूँ हमेशा सब ने स्वच्छ पानी मिले और प्रॉपर पानी मिले। मैं घनी सी डिग्गियां बना दी है, घना जगह हम कनेक्शन दे दिए और एक पूरता भी बात की गांधी आनंद में पानी पिया दिए। ठीक है, उन्होंने कहा ये तो समय में एक प्रकार का बड़बोलापन है विधायक जी का, ये प्रचार में माहिर मास्टर हैं। अब के पानी पिला दिया। हाँ, भादरा को जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको उन मुद्दों को लेकर के किसी प्रकार से पानी के लिए, पेयजल के लिए संघर्ष करते हुए नहीं देखे। जैसे पानी की, नहरों के पानी की बात है, नहरों में 5 सालों में पानी नहीं आया, खेतों में पानी नहीं लगा। भले ही ये कहे कि सरकार बीजेपी के, ये कहना गलत है। यदि बीजेपी की सरकार है तो उनको ये पानी के लिए लड़ते हुए दिखाई देने चाहिए थे, लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए, हमें तो नहीं दिखाई दी। हाँ, पानी के लिए किसानों ने विभिन्न, चाहे रामगढ़ का पानी के मामले में जो रेगुलेशन डाइवर्ट का सवाल हो, टैल के अंतिम छोर तक पानी पहुंचने का हो, और भिरानी में वो आंदोलन पानी का सिद्धमुख प्रोजेक्ट में, उन आंदोलनों में इन्होंने अनदेखी करते हुए उनको दबाने के लिए और उनकी आवाज़ को दबाने के प्रयास किया गया और उन पर मुकदमे लगाए गए। और हमारी ये समझ नहीं आता, जो व्यक्ति, जो शख्सियत, जो कामरेड आंदोलन की उपज है, जनवादी आंदोलन की उपज है, वो आम जनता की आवाज़ को दबाए, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। पता नहीं है, ये एक बात समझ में क्यों ऐसा करता है। कामरेड कम्युनिस्ट तो ऐसा नहीं करता, उनकी आवाज़ को सुनता है, उनसे एप्लीकेशन लेता है और मैं प्रयास करूँगा, उसको कहेगा, जनता को इज्जत देगा कि मैं मुख्यमंत्री से इनकी अप्रोच है, भागीदारी है, तो मैं ये बात रखूँगा, आप प्रयास आंदोलन करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी ओर से प्रयास करूँगा, जिससे कि संवाद बढ़ता। इन्होंने अपने विरुद्ध आंदोलन को माना, न कि सरकार, जबकि सरकार से मांग थी और इनको मजबूती से सपोर्ट करना चाहिए था। यहाँ एक नंबर से फेलियर है पूर्ण तरह से। फसल बीमा की बात करें गुरुजी, तो फसल बीमा में लगातार डुंगराना है, मलसीसर धरना चाले, रामगढ़ धरना चाले, बड़े भी बलवान को यो कहना है कि सबसे ज्यादा 1600 करोड़ जो बीमो दिलवायो मैं दिलवायो, मैं पूरे राजस्थान में सारों ज्यादा बीमा दिलवाना और किसान हितैषी हूँ, क्या कहोगे? देखिए, हमारे माननीय विधायक बलवान पूनिया जी अहम के रूप में आत्म प्रशंसा करने में नंबर 1 है। यदि हम करें ना पूरे, मैंने ये करा दिया, मैंने ये करा दिया। 2018 के चुनाव के बाद 19 हुआ, पहले वर्ष यानी